Welcome back to Regal English classes. Hi, I am S.K. Chaudhary with hot and short tricks for spoken English. आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ स्पोकन का जो हॉट ट्रिक्स है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, जो हॉट और शॉर्ट ट्रिक्स है उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं आज हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो क्या है। रूल नंबर 1 आज का, when it comes to, इसके बाद देंगे हम लोग before। तो before किसी भी वर्ब में ing जोड़ने पर क्या बन जाता है, before। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर सेंटेंस में इस टाइप का जो सेंटेंस होगा स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, when it comes to। किससे करेंगे, when it comes to। when it comes to के बाद क्या डालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, before। इसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या देंगे, स्टार्ट या स्टार्ट्स। यह निर्भर करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। स्टार्ट क्या है, V1 है। स्टार्ट्स क्या है, V5 है। तो V1 किसके साथ लगता है, आई वी यू दे। आई वी यू दे यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा तो हम लोग स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट का प्रयोग किसके लिए करेंगे, आई वी यू दे के लिए। यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, इसके साथ V1 लगाते हैं हम लोग। तो V1 क्या है, स्टार्ट है। V1 क्या है, स्टार्ट है ना। आई वी यू दे के साथ V1 लगता है और V1 क्या है, स्टार्ट है। कहने का मतलब है, आई मीन टू से, आई वी यू दे यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। इसके इतर यदि ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो, एक नाम हो, सिंगुलर में हो, तो कहने का मतलब एक व्यक्ति का नाम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। और V5 क्या होगा, स्टार्ट्स। V1 V5, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि V1 क्या है, V5 क्या है। तो V1 क्या है, स्टार्ट। जो कोई भी फॉर्म जो नेचुरल अवस्था में पाया जाता है, मिलता है, वह V1 होता है। और किसी भर में जब हम S या ES लगा देते हैं तो वह V5 हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टार्ट क्या है, V1 है। स्टार्ट्स क्या है, V5 है। तो स्टार्ट किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ लगेगा। और स्टार्ट्स किसके साथ लगेगा, स्टार्ट्स लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई नाम हो, सीता हो, गीता हो, मोहन हो, सोहन हो, रोहन हो, इसके साथ लगेगा। चलिए, तो हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा व्हेन इट कम्स टू बिफोर, व्हेन इट कम्स टू बिफोर प्लस सब्जेक्ट देंगे, इसके बाद स्टार्ट देंगे और स्टार्ट्स देंगे, और इसके बाद फिर हमारा बिफोर का प्रयोग होगा। और यदि वाक्य में अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, है ना। अदर वर्ड नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, स्टार्ट्स, बिफोर और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा आज का क्या है। जब पढ़ने की बारी आती है तो वह रोने लगती है। सेंटेंस हमारा, जब पढ़ने की बारी आती है, यानी जब पढ़ने का समय आता है। जब पढ़ने की बारी आती है, इसका मतलब क्या हुआ, जब पढ़ने का समय आता है तो वह रोने लगती है ना, वह रोने लगती है। तो जब पढ़ने की बारी आती है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन इट कम्स टू लिखिए। व्हेन इट कम्स टू, जब पढ़ने की बारी आती है, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड। और देखिए यहां बिफोर है तो रीड में क्या करेंगे, ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बिफोर। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, तो वह रोने लगती है। अब क्या देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या होगा, सी। अब सी के साथ बताइए स्टार्ट लगेगा कि स्टार्ट्स लगेगा, V1 लगेगा कि V5 लगेगा। अनडाउटली हम लोग कह सकते हैं, निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि सी है तो क्या लगेगा, स्टार्ट्स। तो लिखिए स्टार्ट्स। इसके बाद क्या देंगे, बिफोर। फिर एक बार वंस अगेन आई हैव टू राइट बिफोर, फिर मुझे क्या लिखना है, बिफोर। तो देखिए रोने लगती है, वर्ब क्या है मेरा, रोना। तो रोना की अंग्रेजी क्या होता है, वीप। तो वीप में ING लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, वीपिंग। इसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड सेंटेंस में है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया, जब पढ़ने की बारी आती है तो वह रोने लगती है। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग सी स्टार्ट्स वीपिंग। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग सी स्टार्ट्स वीपिंग, जब पढ़ने की बारी आती है तो वह रोने लगती है।
इसी तरह से देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा है, जब खेलने की बारी आती है तो राहुल पढ़ने लगता है। जब खेलने की बारी आती है तो राहुल पढ़ने लगता है। ठीक उसी तरह से बनाएंगे, when it comes to खेलने की बारी आती है तो when it comes to, इसके बाद क्या देते हैं, बिफोर। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। प्ले में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। when it comes to playing, इसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो लिखेंगे राहुल। अब राहुल के साथ स्टार्ट लगेगा कि स्टार्ट्स लगेगा, राहुल है, थर्ड पर्सन है, निश्चित तौर पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए स्टार्ट्स ही लगेगा। क्या लिखेंगे, स्टार्ट्स। इसके बाद फिर बिफोर, तो क्या है, राहुल पढ़ने लगता है। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, रीडिंग। यही है बिफोर। जब खेलने की बारी आती है तो राहुल पढ़ने लगता है। when it comes to playing, राहुल starts reading। when it comes to playing, राहुल starts reading। जब खेलने की बारी आती है तो राहुल पढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब सोने की बारी आती है तो रेखा चिल्लाने लगती है। जब सोने की बारी आती है तो रेखा चिल्लाने लगती है। ठीक उसी तरह का यह वाक्य है, जब सोने की बारी आती है लिखेंगे क्या पहले, when it comes to। when it comes to, सोना की अंग्रेजी क्या होगी, स्लीप। बिफोर कैसे बनाएंगे, आईएनजी लगा दीजिए, स्लीप में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया, स्लीपिंग। तो रेखा चिल्लाने लगती है, सब्जेक्ट अब दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, रेखा। रेखा के साथ क्या होगा, स्टार्ट या स्टार्ट्स, निश्चित तौर पे आई, वी, यू, दे। यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो उसके साथ V1 यानी स्टार्ट का प्रयोग करेंगे। और यहीं यदि ही, सी, इट कोई नाम हो, सीता, गीता, राम, मोहन, सोहन, तो वहां V5 मीन्स स्टार्ट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग, रेखा चिल्लाने लगती है। रेखा के साथ क्या लगेगा, स्टार्ट्स। चिल्लाना की अंग्रेजी क्राई, उसमें आईएनजी दे दीजिए, क्या हो जाएगा, क्राइंग। व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग, रेखा स्टार्ट्स क्राइंग। जब सोने की बारी आती है तो रेखा चिल्लाने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब गाने की बारी आती है तो वे लोग नाचने लगते हैं। जब गाने का समय होता है तो वे लोग क्या करते हैं, गाते नहीं हैं बल्कि नाचना शुरू कर देते हैं। जब गाने की बारी आती है तो वे लोग नाचने लगते हैं। वैसे ही बनाते हैं, when it comes to, गाना की अंग्रेजी क्या होगी, सिंग। आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। when it comes to singing, वे लोग नाचने लगते हैं। वे लोग नाचने लगते हैं, सब्जेक्ट दीजिए वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी, दे। दे के साथ अब लगाइए स्टार्ट या स्टार्ट्स। दे में क्या लगेगा, V1। आई, वी, यू, दे के साथ V1 मीन्स स्टार्ट का प्रयोग करेंगे, क्या होगा यहाँ, स्टार्ट। नाचने लगते हैं, नाचना की अंग्रेजी डांस। आईएनजी लगा दीजिए, डांसिंग। क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग दे स्टार्ट डांसिंग। व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग दे स्टार्ट डांसिंग। जब गाने की बारी आती है तो वे लोग नाचने लगते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जब काम करने की बारी आती है तो वह आराम करने लगता है। जब काम करने की बारी आती है तो वह आराम करने लगता है। ठीक उसी तरह से बनाएंगे, जब काम करने की बारी आती है तो when it comes to, काम करना की अंग्रेजी वर्क। आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, वर्किंग। when it comes to वर्किंग, वह आराम करने लगता है। वह की अंग्रेजी ही। हिम क्या देंगे, स्टार्ट या स्टार्ट्स। तो ही के साथ क्या लगेगा, V5 यानी स्टार्ट्स। इसके बाद आराम करने लगता है। आराम करना की अंग्रेजी क्या होगी, टेक रेस्ट। टेक में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, टेकिंग रेस्ट। तो जब काम करने की बारी आती है वह आराम करने लगता है। when it comes to working he starts taking rest। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। कितना आसान और सुंदर यह वाक्य है इस स्ट्रक्चर के आधार पर, जो हमेशा बोलने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और बोलने में यह प्रयोग में आता है और हमेशा इसका हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। और प्रयोग करने से क्या होगा कि आपकी जो ये लैंग्वेज है वो बनी रहेगी। सुंदर सुंदर सेंटेंस आप बनाएंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का दूसरा स्ट्रक्चर क्या है।
चलिए आज का जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है, हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स है, वो क्या है देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और ये बी वर्ब है। तो बी वर्ब में प्रेजेंट को शो कौन करता है, इज, आर, एम। पास्ट को कौन शो करेगा, वाज या वर। तो इस तरह से इज सब्जेक्ट के बाद देंगे इज, आर, एम, वाज या वर। इसके बाद एक शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे लाइकली का, LIKELY। लाइकली का अर्थ होता है किसी भी चीज के होने की जो संभावना है, उम्मीद है ना। और इसके बाद टू वर्ब, इनफिनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे, मीन्स वर्ब से पहले टू लगा देंगे, वर्ब से पहले टू लगा देंगे। और यदि वाक्य में अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिख लेंगे। तो कैसे बनेगा फिर एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम या वाज, वर प्लस लाइकली प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यदि होगा तो हम लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए सेंटेंस है, राजू के आने की संभावना है, राजू के आने की संभावना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर आई ट्राई टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस। इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करने का मैं प्रयास करता हूं। राजू के आने की संभावना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट में क्या है, राजू, तो लिखिए राजू। अब है हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, संभावना है, ये प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टेंस को शो करता है, इसलिए राजू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा। तो राजू के साथ क्या लगेगा, इज। इसके बाद क्या देंगे, लाइकली वर्ड ये दे देंगे, लाइकली। इसके बाद टू वर्ब का प्रयोग करेंगे, आना की अंग्रेजी टू कम, तो क्या देंगे, टू कम। अदर वर्ड है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, राजू इज लाइकली टू कम। राजू इज लाइकली टू कम का क्या अर्थ हो गया, राजू के आने की संभावना है, राजू इज लाइकली टू कम। दूसरा वाक्य है हमारा, आपके असफल होने की संभावना है, आपके असफल होने की संभावना है। तो आपके क्या देंगे, यू। यू के बाद देखिए इज, आर, एम, क्या देंगे, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर। इसके बाद क्या देंगे, लाइकली वर्ड देंगे, लाइकली। इसके बाद टू वर्ब, तो टू वर्ब असफल होना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेल, FAIL, फेल। तो क्या देंगे, टू फेल, टू फेल। यू आर लाइकली टू फेल, यू आर लाइकली टू फेल का क्या अर्थ हुआ, आपके असफल होने की संभावना है। आज वर्षा होने की संभावना है, तो वर्षा होना में सब्जेक्ट क्या होगा, इट। वर्षा होना में सब्जेक्ट क्या होगा, इट। तो इट के साथ क्या लगेगा, इज। इसके बाद क्या देंगे, ये वर्ड लाइकली। इसके बाद वर्षा होना की अंग्रेजी क्या होगी, रेन। तो क्या लिखेंगे, इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन। अगला सेंटेंस, सोहन के मुझसे मिलने की संभावना है, सोहन के मुझसे मिलने की संभावना है। तो सब्जेक्ट देंगे पहले, क्या है, सोहन। सोहन के साथ क्या लगेगा, इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, लाइकली वर्ड ये लगाएंगे। इसके बाद टू वर्ब देंगे, मिलना, मिलना की अंग्रेजी टू मीट, टू मीट, मुझसे तो मी। सोहन इज लाइकली टू मीट मी, सोहन के मुझसे मिलने की संभावना है। परीक्षा रद्द होने की संभावना है, तो परीक्षा का क्या लिखेंगे, द एग्जाम या एग्जामिनेशन, द एग्जाम इज लाइकली टू कैंसिल, द एग्जाम इज लाइकली टू कैंसिल, द एग्जाम इज लाइकली टू कैंसिल, परीक्षा के रद्द होने की संभावना है। अगला वाक्य है, रेलगाड़ी खुलने की संभावना है, रेलगाड़ी खुलने की संभावना है। क्या लिखेंगे, द ट्रेन इज, फिर क्या देंगे, लाइकली टू स्टार्ट, खुलना की अंग्रेजी टू स्टार्ट, द ट्रेन इज लाइकली टू स्टार्ट, द ट्रेन इज लाइकली टू स्टार्ट, रेलगाड़ी के खुलने की संभावना है। उसके दिल्ली जाने की संभावना है, तो क्या लिखेंगे, ही इज लाइकली, ही इज लाइकली टू गो टू दिल्ली, ही इज लाइकली टू गो टू दिल्ली, उसके दिल्ली जाने की संभावना है। आज अनेक अतिथियों के यहां पहुंचने की संभावना है, आज अनेक अतिथियों के यहां पहुंचने की संभावना है। तो क्या लिखेंगे, आज अनेक अतिथियों के यहां पहुंचने की संभावना है, तो क्या लिखेंगे, टुडे को पहले लिख सकते हैं या टुडे को सबसे आखिर में लिख सकते हैं। तो टुडे को पहले लिख सकते हैं या आखिर में लिख सकते हैं। तो टुडे अनेक अतिथियों, क्या लिखेंगे, मेनी गेस्ट्स, अतिथि की अंग्रेजी क्या होती है, गेस्ट। अतिथियों उसको प्लूरल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, गेस्ट्स। मेनी मीन्स अनेक, तो टुडे मेनी गेस्ट्स। अब मेनी गेस्ट्स में क्या लगेगा, इज, आर, एम,
तो ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आएगा। मेनी गेस्ट आर, इसके बाद क्या देंगे, लाइकली पहुंचना, टू अराइव या रीच, यहां तो हियर। मेनी गेस्ट टुडे, मेनी गेस्ट आर लाइकली टू रीच हियर। टुडे मेनी गेस्ट आर लाइकली टू रीच हियर, आज अनेक अतिथियों के यहां पहुंचने की संभावना है। चलिए अगला वाक्य है, उसके मरने की संभावना थी। यह पास्ट को शो करेगा, तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। उसके मरने की संभावना थी, तो उसके का ही, और थी, था, थी के लिए क्या लिखेंगे, वाज। थी वाज लाइकली, मरना का टू डाई, क्या लिखेंगे, ही वाज लाइकली टू डाई, उसके मरने की संभावना थी। शिक्षक के आने की संभावना थी, शिक्षक के आने की संभावना थी, क्या लिखेंगे, द टीचर। इसके बाद क्या देंगे, वाज। इसके बाद क्या देंगे, लाइकली। इसके बाद देंगे आना, तो टू कम। द टीचर वाज लाइकली टू कम, शिक्षक के आने की संभावना थी। शिक्षक के आने की संभावना थी, द टीचर वाज लाइकली टू कम। इस तरह से हम लोग देखते हैं, इस शॉर्ट और हॉट ट्रिक्स के आधार पर हम लोग डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसको हर दिन हम लोग बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी बोलचाल की जो भाषा है, लय है, उत्कृष्टता है, वो बढ़ती चली जाएगी, अच्छा होते चला जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रक्चर था, वो एक था, जब पढ़ने की बारी आती है तो वह रोने लगता है, तो इसमें क्या करते हैं, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू के बाद बिफोर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, स्टार्ट या स्टार्ट्स लगाते हैं, फिर बिफोर ही देते हैं। जैसे जब पढ़ने की बारी आती है तो वह रोने लगता है, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ही स्टार्ट्स वीपिंग, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग ही स्टार्ट्स वीपिंग। जैसे जब सोने की बारी आती है तो वे लोग पढ़ने लगते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग, वे लोग पढ़ने लगते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग। इस तरह से बनाते हैं। दूसरा जो हमारा आज का स्ट्रक्चर था वह है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, इसके बाद एक शब्द हम लोग डालते हैं उसमें लाइकली का, LIKELY, और फिर इनफिनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे, मीन्स टू वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वर, लाइकली प्लस टू वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उसके खाने की संभावना है तो ही इज लाइकली टू ईट। मेरा यहां से जाने की संभावना है, आई एम लाइकली टू गो फ्रॉम हियर। राजू के मुझसे मिलने की संभावना है तो राजू इज लाइकली टू मीट मी। आपके वहां जाने की संभावना है, यू आर लाइकली टू गो देयर। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और बोलचाल में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी भाषा उत्कृष्ट होगी। आई होप आपको ये दोनों रूल्स समझ में आ गया होगा और आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। हर दिन इसी रूल के आधार पर सैकड़ों सेंटेंस बनाएंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, आपकी जो स्पोकन है वो अच्छी हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।